इस सीजन की स्टोरी एक एकेडमी के गिर्द घूमती है जहाँ पर विचेस फैमिली की लड़कियों को जादू सिखाया जाता है और मिल्ड्रेड नाम की एक लड़की भी इस एकेडमी में जाएगी, जबकि उसका विच फैमिली से ताल्लुक नहीं है। अब मिल्ड्रेड को इस एकेडमी में एडमिशन कैसे मिलेगा और क्या वो विच बन पाएगी, ये जानने के लिए आपको इस सीजन की एक्सप्लेनेशन सुननी पड़ेगी। सीजन की शुरुआत में मिल्ड्रेड अपने कमरे में बैठकर पेंटिंग कर रही थी। अचानक उसे विंडो के बाहर कुछ लड़कियां झाड़ू पर बैठकर उड़ती हुई नजर आती हैं। मिल्ड्रेड उन्हें हैरानी से देख रही थी कि एक मॉड नाम की लड़की अपने झाड़ू के साथ उसके पास आकर गिर जाती है। मॉड एक विच थी जिसे सिर्फ विचेस ही देख सकती थी, जबकि मिल्ड्रेड को मॉड नजर आ रही थी। तो क्या मिल्ड्रेड भी एक विच है, ये जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। मॉड उसे अपने साथ कैकल्स एकेडमी जाने का कहती है। मॉड और मिल्ड्रेड दोनों झाड़ू पे बैठ जाती हैं। वो दोनों उसे अच्छे से उड़ाना नहीं जानती थी, इसलिए वो एकेडमी के ग्राउंड पर उतरने के बजाय पानी में गिर जाती है। एकेडमी की प्रिंसिपल मिस क्रैकल और मिस हार्डब्रूम उनका वेलकम करती हैं और उन्हें बाकी लड़कियों के साथ टेस्ट देने के लिए क्लास में भेज दिया जाता है। एकेडमी में विचेस फैमिली की लड़कियों का हर साल टेस्ट लिया जाता है और पास होने वाली लड़कियों को जादू सिखाने के लिए एकेडमी में रख लिया जाता है। मिल्ड्रेड मॉड को बताती है कि वो विच फैमिली से नहीं है और न उसे जादू के बारे में कुछ पता है, इसलिए वो टेस्ट में पास नहीं होगी। उनकी ये बातें एक लड़की इथेल सुन लेती है। इथेल भी एकेडमी में टेस्ट देने आई थी। फिर सब लड़कियां टेस्ट देने लगती हैं। मिल्ड्रेड जवाब लिखने के बजाय हर सवाल के नीचे पेंटिंग बना देती है। हार्डब्रूम ये देखकर उसे टेस्ट में सिर्फ 1% देती है। अब उनका दूसरा टेस्ट शुरू होता है, जिसमें उन्होंने कुछ चीजों को मिलाकर एक स्पेल यानी जादू वाला सूप बनाना होता है, जिसे पीने के बाद उस स्पेल के मुताबिक उन पर जादू का असर हो जाएगा। मिल्ड्रेड हवा में उड़ने वाला, मॉड लंबा होने वाला और इथेल ड्रैगन बनने वाला स्पेल बनाने लगती है। मिल्ड्रेड इथेल की एक जड़ी बूटी चुराकर अपने स्पेल में मिक्स कर देती है। इथेल का स्पेल इस वजह से उल्टा हो जाता है और वो ड्रैगन के बजाय एक कीड़े में बदल जाती है, लेकिन मॉड और मिल्ड्रेड का स्पेल कामयाब हो जाता है। इथेल इस टेस्ट में फेल हो जाती है। फिर वो कैकल को बताती है कि मिल्ड्रेड की वजह से उसका स्पेल खराब हुआ है और मिल्ड्रेड विच फैमिली से नहीं है, इसीलिए ये इस एकेडमी में नहीं पढ़ सकती। ये सुनकर मिल्ड्रेड को फेल करके वहाँ से जाने का कह दिया जाता है। उसी दिन कैकल की जुड़वा बहन अगाथा भी एकेडमी में कैकल से मिलने आती है। अगाथा वहाँ सबको अपने नौकरों में बदलकर खुद एकेडमी की प्रिंसिपल बनना चाहती थी। जब मिल्ड्रेड उदास होकर रो रही थी तो अगाथा कैकल के रूप में आकर उसे एक टिश्यू देती है ताकि वो अपने आंसू साफ कर सके। अगाथा टिश्यू वापस लेकर वहाँ से किचन में चली जाती है जहाँ सबके लिए खाना बन रहा था। वो किचन से सबको बाहर निकालकर वापस अपने असली रूप में आ जाती है और उनके सूप में स्पेल मिला देती है, जिसमें वो मिल्ड्रेड के टिश्यू पर लगे हुए आंसू भी डालती है। मिल्ड्रेड छुपकर ये सब देख लेती है। वो भाग के कैकल को बताने जाती है, लेकिन हार्डब्रूम उसे वहाँ से गायब करके एकेडमी के बाहर भेज देती है। कैकल वो सूप पीने ही लगती है कि दूसरी तरफ मिल्ड्रेड जड़ी बूटी इकट्ठी करके वहीं उड़ने वाला स्पेल तैयार करती है और उड़ते हुए विंडो से अंदर जाकर कैकल के टेबल पर गिर जाती है। मिल्ड्रेड फिर अगाथा के बारे में उन्हें सब बताती है कि कैसे उसने सूप में स्पेल मिलाया था। अगाथा भी वहाँ आ जाती है। अब विच के रूल्स के मुताबिक कैकल और अगाथा में लड़ाई शुरू हो जाती है। जो जीतेगा वो एकेडमी उसकी हो जाएगी। लड़ाई के दौरान मिल्ड्रेड अगाथा के पास आकर उसे मना करती है, लेकिन अगाथा उसे पकड़ लेती है और कैकल से कहती है कि मिल्ड्रेड को बचाने के लिए उसे एकेडमी छोड़नी होगी। फिर अगाथा मिल्ड्रेड को छोड़कर कैकल को स्नेल बना देती है। मिल्ड्रेड वहाँ पड़ा हुआ अगाथा का ही बना हुआ सूप अगाथा पर गिरा देती है, जिस वजह से अगाथा मिल्ड्रेड की नौकर बन जाती है, यानी कि वो अब मिल्ड्रेड की हर बात मानेगी। फिर मिल्ड्रेड के ऑर्डर देने पर अगाथा कैकल को दोबारा इंसान में बदल देती है। कैकल अगाथा से सारा जादू छीनकर उसे एकेडमी से बाहर निकाल देती है। अब मिल्ड्रेड ने एकेडमी को बचाया था, जिस वजह से उसकी मदर से इजाजत लेकर उसे एकेडमी में ट्रायल बेसिस पर रख लिया जाता है, यानी कि अगर वो अगले टेस्ट में पास ना हो सकी तो उसे दोबारा निकाल दिया जाएगा। अब हम देखेंगे कि मिल्ड्रेड अपने अगले टेस्ट पास कर सकेगी या नहीं। पिछले 2 टेस्ट में मॉड फर्स्ट आई थी, जिस वजह से उसे क्लास का हेड बना दिया जाता है। मॉड मिल्ड्रेड को अपनी दोस्त बना लेती है। इथेल मॉड और मिल्ड्रेड से बहुत ज्यादा नफरत करने लग जाती है, क्योंकि क्लास का हेड वो खुद बनना चाहती थी। इथेल की बड़ी बहन एस्मेराल्डा, जो इस एकेडमी में 3 सालों से पढ़ रही थी, वो इथेल को समझाती है कि मिल्ड्रेड की कोई गलती नहीं थी, लेकिन इथेल मिल्ड्रेड को एकेडमी से निकलवाना चाहती है, क्योंकि उसकी वजह से वो स्पेल टेस्ट
टेस्ट में फेल हुई थी। अगले टेस्ट से पहले उन सबको एक एक कैट दी जाती है जो उनके साथ ही रहा करेगी। सबको ब्लैक कैट्स मिलती हैं, लेकिन मिल्ड्रेड को ब्राउन कलर की कैट टिबी दी जाती है। मॉड अपनी कैट का नाम मिडनाइट रखती है। फिर उन्होंने झाड़ू पर अपनी अपनी कैट को बिठाकर उड़ाना था। इथेल, मॉड और बाकी लड़कियां बहुत अच्छे से झाड़ू को उड़ाती हैं, लेकिन मिल्ड्रेड जब उड़ रही थी तो उसकी कैट टिबी झाड़ू से कूदकर उसके कंधे पर बैठ जाती है। मिल्ड्रेड का झाड़ू पर कंट्रोल खत्म हो जाता है। वो सब लड़कियों के साथ टकराती है और अपने साथ साथ बाकी सबको भी गिरा देती है। हार्ड ब्रूम मिल्ड्रेड से कहती है कि अगर अगले टेस्ट में वो अच्छे से ना उड़ सकी तो उसे फेल कर दिया जाएगा। मिल्ड्रेड टिबी के साथ बहुत प्रैक्टिस करती है, लेकिन टिबी झाड़ू पर नहीं बैठता था। रात को मिल्ड्रेड टिबी के साथ माउड की कैट को भी अपने कमरे में ले जाती है। वह इथेल मिल्ड्रेड के पास आकर उसके झाड़ू पर स्पेल लगाकर कहती है कि अब टिबी झाड़ू के साथ ही चिपका रहेगा और वो आसानी से टेस्ट पास कर सकेगी। इसी दौरान इथेल मॉड की कैट को भी वो स्पेल पिला देती है। मिल्ड्रेड सो जाती है और इथेल के स्पेल की वजह से टिबी मिडनाइट के रूप में और मिडनाइट टिबी के रूप में आ जाता है, लेकिन मिल्ड्रेड और माउड को नहीं पता चलता। अगली सुबह टेस्ट में इथेल फर्स्ट आती है। हार्ड ब्रूम अपने जादू से पहचान लेती है कि मिल्ड्रेड ने अपनी और माउड की कैट को बदल दिया है, लेकिन हम जानते हैं कि ये काम इथेल ने किया था। फिर हार्ड ब्रूम कहती है कि मिल्ड्रेड ने चीटिंग की है, इस वजह से उसे फेल कर दिया जाता है। दूसरी तरफ कैकल को स्पेल रूम से एक डायरी मिलती है जिस पर इथेल की राइटिंग से रूप बदल देने वाला स्पेल लिखा हुआ होता है। अब हार्ड ब्रूम और कैकल को पता चल जाता है कि इसमें मिल्ड्रेड की कोई गलती नहीं थी, ये काम इथेल का था। इसीलिए कैकल इथेल को एकेडमी से निकाल देने का फैसला करती है, लेकिन एस्मेराल्डा के रिक्वेस्ट करने पर इथेल को एक और चांस दे दिया जाता है। टिबी मिल्ड्रेड के साथ झाड़ू पर नहीं बैठता था, तो मिल्ड्रेड टिबी को बैग में बिठाकर झाड़ू उड़ाती है और इस तरह ये वाला टेस्ट भी पास कर लेती है। फिर हम देखते हैं कि एकेडमी में एक नई लड़की एनिड आती है। एनिड बहुत शरारती थी। पहली क्लास में ही एनिड मिल्ड्रेड को अपनी दोस्त बना लेती है। एनिड अपनी मंकी को मिल्ड्रेड के कमरे में लेकर आती है। मिल्ड्रेड उसे बताती है कि कैट के अलावा कोई दूसरा पेट रखने की इजाजत नहीं है। मिल्ड्रेड मंकी को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो भागकर कैकल के कमरे में चला जाता है। कैकल उसे पकड़कर एक दूसरे कमरे में बंद कर देती है। मिल्ड्रेड और एनिड मंकी को वापस लाने का सोच रही होती हैं कि माउड उनके कमरे में आकर उसे मदद के लिए बुलाती है, लेकिन मिल्ड्रेड जाने से मना कर देती है। दूसरी तरफ इथेल ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाती कि एनिड और माउड दोनों ही मिल्ड्रेड की दोस्त बन गई है। इथेल अपनी दोस्त ड्रुसिला के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है। वो माउड को जाकर कहती है कि मिल्ड्रेड अब एनिड की दोस्त बन गई है और तुम मेरी दोस्त बन जाओ। माउड इथेल की बात मान लेती है। अगली क्लास में उन्हें हंसी वाला स्पेल बनाने का टास्क मिलता है, जिसको पीने के बाद हंसी रोकना मुश्किल हो जाएगा। सब लड़कियां कामयाब हो जाती हैं, लेकिन एनिड और मिल्ड्रेड हंसी के बजाय गायब होने वाला स्पेल बना देती हैं और पीने के बाद गायब हो जाती हैं। अब वो दोनों सोचती हैं कि रात को गायब होकर वो कैकल के कमरे में चाबी निकालकर दूसरे कमरे का दरवाजा खोलकर मंकी को बाहर निकाल लेंगी। उनके इस प्लान का इथेल और ड्रुसिला को पता चल जाता है। जब रात को मिल्ड्रेड और एनिड कैकल के कमरे से चाबी लेकर दूसरे कमरे में जाती हैं, तो इथेल बाहर से दरवाजा बंद कर देती है। अब मिल्ड्रेड और एनिड कमरे में बंद हो जाती हैं। इथेल जल्दी से हार्ड ब्रूम को बुलाने जाती है, लेकिन पीछे से ड्रुसिला दरवाजा खोलकर उन्हें वहाँ से निकाल देती है। जब हार्ड ब्रूम कमरे में आती है तो वहाँ कोई भी नहीं होता, तो हार्ड ब्रूम झूठ बोलने पर इथेल को सजा देती है। दूसरी तरफ मिल्ड्रेड माउड को जाकर ये सब बताकर कहती है कि मैं इस वजह से तुम्हारी मदद नहीं कर पाई थी। माउड उसे माफ कर देती है। फिर मिल्ड्रेड, माउड और एनिड तीनों पक्की दोस्त बन जाती हैं। अगली क्लास में मिल्ड्रेड को ये टास्क दिया जाता है कि वो जादू का मंत्र पढ़कर एक चूहे को मेंढक में बदलेगी। मिल्ड्रेड मंत्र भूल जाती है और चूहे को मेंढक बनाने के बजाय वो इथेल को पिग बना देती है। हार्ड ब्रूम मिल्ड्रेड पर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। मिल्ड्रेड दोबारा कोशिश करती है तो पिग दोबारा इथेल बन जाती है, लेकिन इथेल का नाक पिग जैसा ही रहता है। हार्ड ब्रूम मिल्ड्रेड को टाइम देती है कि इसके बाद उसका दोबारा टेस्ट लिया जाएगा और अगर पास ना कर सकी तो एकेडमी से बाहर निकाल दिया जाएगा। मिल्ड्रेड उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है। उसे लगता है कि वो शायद कभी भी विच नहीं बन सकेगी। फिर उसके
कमरे में ड्रुसिला आती है और मिल्ड्रेड को इथेल के पास ले जाती है। इथेल गुस्से में आकर मिल्ड्रेड को मेंढक बनाकर बाहर पानी में फेंक देती है। मिल्ड्रेड को पानी में एक और मेंढक मिलता है जो उसे बताता है कि मैं इस एकेडमी में पढ़ने वाला पहला विजिट था। मेरा नाम रोवान है और मुझे भी किसी ने मेंढक बनाकर इधर फेंक दिया था। मिल्ड्रेड और रोवान किसी तरह एकेडमी के अंदर चले जाते हैं जहां उन्हें साइंस टीचर मिस गुलिट पकड़कर अपनी लैब में ले जाती हैं। दूसरी तरफ एनिड और मॉड मिल्ड्रेड के गायब होने पर बहुत परेशान होती हैं। उन्हें यकीन होता है कि इथेल ने ही मिल्ड्रेड के साथ कुछ किया होगा। सच जानने के लिए मॉड इथेल की दोस्त ड्रुसिला को अपने झाड़ू पर बिठाकर इतना ऊंचा उड़ाती है कि ड्रुसिला डर जाती है और सब बता देती है कि इथेल ने मिल्ड्रेड को मेंढक में बदल दिया है। अब एनिड और मॉड कैकल और हार्ब्रूम के पास जाकर उन्हें ये सब बताती हैं। वो साइंस लैब में ही मौजूद थी। कैकल इथेल को भी उधर बुला लेती है। एनिड की नजर उधर पड़े मेंढकों पर जाती है जिन्हें मिस गुलिट उधर लेकर आई थी। एनिड एक मेंढक को पकड़कर कहती है कि ये मिल्ड्रेड ही होगी। हार्ब्रूम के कहने पर इथेल दोबारा उस मेंढक को मिल्ड्रेड में बदल देती है। फिर मिल्ड्रेड बताती है कि वो दूसरा मेंढक मिस्टर रोवान है। रोवान के बारे में कोई नहीं जानता था कि वो किधर गायब हुआ था। सबका शक गुलिट पर जाता है। गुलिट मान जाती है कि उसने ही रोवान को मेंढक में बदला था। फिर वो उस मेंढक को रोवान में बदल देती है। कैकल गुलिट और इथेल को ये सजा देती है कि उन दोनों को मेंढक बनाकर पानी में फेंक दिया जाता है। इथेल अब 2 दिन के लिए मेंढक बनकर पानी में ही रहेगी। मिल्ड्रेड का टेस्ट दोबारा लिया जाता है, लेकिन अब भी वो चूहे को मेंढक बनाने की बजाय कभी उसे डॉग बना देती है, कभी लकड़ी का टुकड़ा और कभी जूता बना देती है। कैकल कहती है कि मिल्ड्रेड ने एक ही मंत्र से चूहे को इतनी ज्यादा चीजों में बदल दिया है, इसीलिए उसे इस टेस्ट में भी पास कर दिया जाता है। अगले सीन्स में हम देखते हैं रात को जब कैकल अपने कमरे में सो रही थी तो अगाथा छुपकर कैकल के कमरे में आती है। इधर उसे कैकल का जादुई शीशा मिलता है जिसकी मदद से किसी को भी शीशे में बुलाकर उससे बात की जा सकती है। अगाथा गुलिट को शीशे में बुलाती है और गुलिट के जादू की मदद से अगाथा कैकल के ऊपर जादू कर देती है ताकि वो हमेशा सोई रहे और उठ न सके। फिर अगाथा खुद कैकल के रूप में आकर ग्रेट विज़ार्ड को एक लेटर लिखकर उस एकेडमी में बुलाती है। ग्रेट विज़ार्ड एकेडमी आता है। सब लड़कियों से मिलने के बाद वो सब टीचर से कहता है कि मुझे लेटर मिला है जिसमें लिखा है कि इस एकेडमी में एक लड़की मिल्ड्रेड की वजह से हर काम खराब हो रहा है। लेकिन टीचर्स और विज़ार्ड को ये बात नहीं पता होती कि लेटर लिखा किसने होगा। फिर कैकल यानी अगाथा विज़ार्ड के सामने मिल्ड्रेड की बहुत तारीफ करती है और कहती है कि मिल्ड्रेड आपको एक जादू करके दिखाएगी जिससे आपको यकीन हो जाएगा कि मिल्ड्रेड एक अच्छी स्टूडेंट है। मिल्ड्रेड बहुत तैयारी करती है, लेकिन जब विज़ार्ड के सामने वो जादू से म्यूजिक बजाती है तो सब उल्टा हो जाता है। विज़ार्ड शदीद गुस्से में आकर कहता है कि कैकल को इस एकेडमी से निकाल दिया जाएगा क्योंकि उन्होंने इस तरह की लड़कियों को रखा हुआ है, जिस वजह से ये एकेडमी बंद हो जाएगी। हार्ब्रूम विज़ार्ड से रिक्वेस्ट करती है कि कैकल को एक और मौका देना चाहिए। विज़ार्ड कैकल यानी अगाथा से कहता है कि झाड़ू पर उड़ने का मुकाबला करवाया जाए और एक लड़की को हेड बनाया जाए। कैकल जानबूझकर मिल्ड्रेड को हेड बना देती है क्योंकि मिल्ड्रेड को झाड़ू अच्छे से नहीं उड़ाना आता था। अगाथा चाहती थी कि विज़ार्ड ये देखकर कैकल को निकाल दे और मुझे प्रिंसिपल बना दे। मिल्ड्रेड और मॉड को शक हो जाता है कि कैकल नहीं बल्कि अगाथा है जो कैकल और मिल्ड्रेड से बदला लेना चाहती है। मॉड विंडो पर चढ़कर कैकल के रूम में जाती है तो वहाँ कैकल बेड पर सो रही थी। मॉड मंत्र पढ़कर उनके ऊपर होने वाले जादू को जैसे ही खत्म करती है तो कैकल उठ जाती है। मॉड कैकल को अगाथा के बारे में सब बता देती है। दूसरी तरफ मिल्ड्रेड और बाकी लड़कियां झाड़ू पर बैठकर उड़ती हैं, लेकिन हमेशा की तरह मिल्ड्रेड झाड़ू पर काबू नहीं रख पाती। वो पहले बहुत ही ज्यादा ऊंचा उड़ जाती है और फिर अचानक से नीचे गिरने लगती है तो एनिड उसे अपने झाड़ू पर बिठा लेती है। अब ये झाड़ू भी उन दोनों से नहीं संभाला जाता और दोनों जमीन पर गिरने लगती हैं कि असली कैकल उधर आकर उन्हें जादू करके गिरने से बचा लेती है। अब विज़ार्ड के सामने अगाथा का राज खुल जाता है कि वो कैकल और मिल्ड्रेड को एकेडमी से निकलवाना चाहती थी। फिर कैकल अगाथा को उसके घर में बंद करके ऊपर जादू कर देती है ताकि वो अब बाहर ना निकल सके। फिर हम देखते हैं कि मिल्ड्रेड का हिस्ट्री का टेस्ट होता है, लेकिन उसे टेस्ट की बिल्कुल
बिल्कुल भी तैयारी नहीं होती। एनेड उसे मशवरा देती है कि अक्लमंद होने वाला स्पेल पीकर वो सारा टेस्ट याद कर सकेगी। ये स्पेल बनाने के लिए उन्हें पुरानी और बदबूदार सॉक्स की जरूरत होती है। उनकी हिस्ट्री की टीचर मिस बैट ऐसी सॉक्स ही पहना करती थी। रात को मिल्ड्रेड चुपके से जाकर मिस बैट के पाँव से एक सॉक्स उतार लेती है। वो स्पेल बनाकर पीती है, लेकिन अक्लमंद होने के बजाय वो बूढ़ी औरत में बदल जाती है। दूसरी तरफ मिस बैट अपने सॉक्स गुम हो जाने के दुख में अपनी क्लास लेने से इनकार कर देती है। कैकल किसी और स्कूल से एक नई टीचर मिस डार्क साइड को बुलाती है ताकि वो मिस बैट की जगह उनकी क्लास ले सके। डार्क साइड को किसी ने भी नहीं देखा होता। एनेड और मॉड मिल्ड्रेड की वजह से बहुत परेशान होती है। मॉड मिल्ड्रेड के कमरे में से बाहर निकलती है तो वहाँ डार्क साइड उसे कहती है कि मुझे कैकल के पास लेकर जाओ। मॉड के जहन में एक आइडिया आता है और वो डार्क साइड को मिल्ड्रेड के पास ले जाती है। मिल्ड्रेड कैकल बनकर डार्क साइड को बताती है कि अब उसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मिस बैट खुद ही अपनी क्लास लेंगी। डार्क साइड ये सुनकर गुस्से से वापस चली जाती है। अब मॉड कैकल से जाकर कहती है कि मिल्ड्रेड की मदर का पाँव ठीक नहीं है, जिसकी वजह से मिल्ड्रेड अपने घर चली गई है। और मिल्ड्रेड कैकल को बताती है कि मैं डार्क साइड हूँ। इसके बाद मिल्ड्रेड यानी डार्क साइड क्लास में जाकर लड़कियों का टेस्ट लेती है और उन्हें मजे मजे की कहानियाँ सुनाती है। किसी को भी शक नहीं होता कि ये मिल्ड्रेड है। क्लास लेने के बाद मॉड डार्क साइड यानी मिल्ड्रेड से कहती है कि अब उसे कैकल को जाकर बता देना चाहिए कि वो मिल्ड्रेड है। डार्क साइड जैसे ही कैकल के कमरे में जाने लगती है तो फौरन स्पेल का असर खत्म हो जाता है और वो दोबारा मिल्ड्रेड बन जाती है। मॉड फिर कैकल को जाकर बताती है कि मिस डार्क साइड वापस जा चुकी है और मिल्ड्रेड भी अपनी मदर से मिलकर वापस आ गई है। इस तरह मिल्ड्रेड टेस्ट देने से बच जाती है। इसी के साथ ही इस सीजन के 6th एपिसोड खत्म हो जाती है। अब तक हम देखते आए हैं कि मिल्ड्रेड किसी न किसी तरह सारे टेस्ट में पास हो जाती है, लेकिन क्या वो आगे भी ऐसे ही पास होती रहेगी या एक साल खत्म होने से पहले ही फेल होकर घर वापस आ जाएगी? ये जानने के लिए एक्सप्लेनेशन का अगला पार्ट लाजमी सुनिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।